Hello everyone, this is your final revision before the exam. Stay focused. now पहले क्लियरली हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ों को। सारे चैप्टर्स के लिए खास खास चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। Sacrificing ratio is always old ratio minus new ratio. Premium for goodwill is distributed in sacrificing ratio, means जो goodwill रहेगी, जो पार्टनर goodwill लेकर आएगा उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? Sacrificing ratio में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। रिवेल्यूशन पे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसको ट्रांसफर किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इनको भी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इफ देयर इज एक्यूमुलेटेड लॉस, अगेन इसको भी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर असेट इंक्रीज होते हैं रिवेल्यूशन पे तो क्रेडिट करेंगे रिवेल्यूशन अकाउंट को, डिक्रीज होते हैं डेबिट करेंगे। इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट रिवेल्यूशन, डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट रिवेल्यूशन। जो मेमोरेंडम ऑफ रिवेल्यूशन है इसको दो पार्ट्स में बनाया जाता है, एंड जब हमको जो बुक वैल्यूज है वो चेंज नहीं होती है। हिडन गुडविल इज कैलकुलेटेड व्हेन टोटल कैपिटल इज नॉट गिवन। जब टोटल कैपिटल देखे नहीं रखी जाएगी, इन दैट केस वी कैलकुलेट हिडन गुडविल। इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, मतलब कैपिटल फिक्स है, इन दैट केस जो ड्राइंग्स हैं वो करंट अकाउंट के साथ में ट्रीट होती है। वेयर एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट अगर है तो ड्राइंग्स को ट्रीट किया जाएगा कैपिटल अकाउंट के साथ में। नेक्स्ट, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में क्या होगा? जो गेनिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाता है गेनिंग रेशियो के फॉर्म में। रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन गुडविल, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल में हिस्सा मिलेगा, रिजर्व में हिस्सा मिलेगा, रिवेल्यूशन पे हिस्सा मिलेगा, और जिस तारीख तक उसको वो फर्म में था उस तारीख तक का प्रॉफिट भी वो लेकर जाएगा। एंड फ्यूचर के प्रॉफिट में उसका कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा। अगर अमाउंट उसको इमीडिएटली पे नहीं किया गया है, इन दैट केस उसके अमाउंट को लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। एंड इस लोन अमाउंट के ऊपर, जो लोन का जो भी अमाउंट आ रहा है उसके ऊपर अगर पार्टनरशिप डेट में कोई भी इंफॉर्मेशन देके नहीं रखी गई है, इन दैट केस उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, डेथ ऑफ ए पार्टनर। कैपिटल इज ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। जो भी कैपिटल रहेगी उसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे? एग्जीक्यूटर के अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। शेयर इन गुडविल, गेनिंग रेशियो में इसको ट्रीट करेंगे। शेयर इन रिजर्व्स, ओल्ड रेशियो, बिकॉज ये ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। शेयर इन रिवेल्यूशन, ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट टिल डेथ तक इसको कैलकुलेट किया जाएगा या तो एवरेज मेथड से या फिर टर्नओवर मेथड से। रिजोल्यूशन, रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहली चीज, असेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू। असेट्स को और लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट पे प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स रहेंगे ऑब्वियसली, ओल्ड रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पार्टनर का लोन सेपरेटली पे किया जाता है, और डिसोल्यूशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के साथ में। गार्नर वर्सेस मोरे रूल क्या बोलता है? इनसॉल्वेंट पार्टनर्स डिफिशियंसी, सॉल्वेंट पार्टनर इन कैपिटल रेशियो। इसका क्या मतलब होता है कि अगर एक पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी जो डिफिशियंसी रहेगी वो सॉल्वेंट पार्टनर उनके कैपिटल के रेशियो में बेयर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई सारी जगह आपको मिलेगी भी नहीं, तो इसको आप बेसिकली ध्यान में रखेंगे। इशू ऑफ शेयर्स, रिमेंबर दिस ऑर्डर। ऑथराइज्ड कैपिटल आएगा, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। इन केस गलती से अगर बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन भी आ जाता है तो आपको इसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट आपको बनानी रहेगी। ऑथराइज्ड कैपिटल सबसे ज्यादा होती है, उससे कम इशूड, उससे कम या उसके बराबर सब्सक्राइब्ड, फिर कॉल्ड अप एंड देन पेड अप कैपिटल। शेयर्स को अगर प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं। शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता है, ये प्रोहिबिटेड है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रोराटा अलॉटमेंट होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होगा कि अगर कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे और नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो हो गई है 12,000, तो इन सच केस इसको कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। उल्टा कर लेते हैं, 12,000 कंपनी ने एप्लीकेशन इन्वाइट की थी लेकिन उसके लिए 10,000 एप्लीकेशन ही रिसीव हुई है, तो इसको कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो परसेंटेज डिस्क्राइब्ड है वो 90% का है, मतलब कम से कम 90% का सब्सक्रिप्शन होना जरूरी होता है। कॉल इन एडवांस, अगर कोई पर्सन बिना कॉल के या एडवांस में ही पूरा पेमेंट दे दे तो वो लाइबिलिटी के जैसे काम करेगा। कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर को डिडक्ट किया जाता है कॉल्ड अप कैपिटल में से। डिविडेंड एंड कंपनी अकाउंट, तो डिविडेंड क्या होते हैं? डिविडेंड एक तरीके का एप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का। इंतरिम डिविडेंड जो रहता है उसको बोर्ड मीटिंग के थ्रू ही अप्रूव किया जा सकता है। फाइनल डिविडेंड जो रहता है वो डिक्लेयर किया जाता है शेयर होल्डर्स के थ्रू। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को डिविडेंड मिलता है पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में, मतलब अगर इक्विटी शेयर होल्डर भी है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी है तो पहले डिविडेंड दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को।
देन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज कैपिटल प्रॉफिट, एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो रहते हैं उनको फिक्टिशियस एसेट कहा जाता है। डिबेंचर मींस लोन, डिबेंचर होल्डर्स जो रहते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर रहते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड मस्ट बी पेड इवन इफ देयर इज ए लॉस, लॉस रहेगा तो भी वो पे होता है। डिस्काउंट ऑन इशू इज कैपिटल लॉस, एंड राइट ऑफ होता है ये ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज लाइबिलिटी। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR ये क्रिएट किया जाता है प्रॉफिट में से निकाल के, एंड रिडम्पशन के अगेंस्ट में इसको यूज किया जाता है। आफ्टर रिडम्पशन, जो रिडम्पशन होने के बाद में ये जो रिजर्व अगर बचता है तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है जनरल रिजर्व में। अगर किसी भी डिबेंचर को फेस वैल्यू से कम में परचेस किया जाता है तो कंपनी को प्रॉफिट होता है, और अबव परचेस किया जाता है तो लॉस होता है। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है शेयर्स में। तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को जानना चाहिए कल के एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके, एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।